रेखा और अमित के बीच अवैध संबंध हैं, ये बात गांधीनगर थाने के लगभग सभी कर्मचारियों को पता था। मगर इन सब से बेखबर रेखा और अमित एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए थे कि अपने बारे में होने वाली चर्चाओं की तरफ जरा भी ध्यान नहीं जा रहा था। अमित थाने के इंचार्ज थे तो रेखा एक महिला कांस्टेबल थी। थाने के सर्वेसर्वा अर्थात इंचार्ज होने के कारण अमित किसी इंस्पेक्टर, हवलदार या स्टाफ की उनके सामने चू तक करने की हिम्मत नहीं होती थी। थाने की सबसे खूबसूरत महिला कांस्टेबल रेखा थाने में शेरनी बनी हुई थी, क्योंकि थाने का प्रभारी उस पर लट्टू था और वह उसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी। जिन लोगों के काम अमित करने से मना कर देते थे, वे लोग रेखा से मिलकर अपना काम करवाते थे। रेखा और अमित के अवैध रिश्तों से और कोई नहीं, मगर उनके परिजन जरूर परेशान थे। रेखा 2 बच्चों की मां थी, तो अमित का बड़ा बेटा इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहा था। मगर कहते हैं ना कि प्रेम जब परवान चढ़ता है तो वह खून के रिश्तों तक को नजरअंदाज कर देता है। रेखा के घर में अक्सर इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था, मगर रेखा हर बार यही दलील देती थी कि लोग उनकी दोस्ती का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। थाना प्रभारी जटिल केस के मामलों में या जहां महिला कांस्टेबल का होना बहुत जरूरी होता है, तभी उसे दौरों पर अपने साथ ले जाते हैं। थाने की बाकी महिला कांस्टेबलों को ये मौका नहीं मिलता है, इसलिए वे लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं। यही हाल अमित के घर का था, मगर वे भी बहाने और बातें बनाने में माहिर थे। उनकी पत्नी रोध होकर चुपचाप बैठ जाती थी। अमित किसी न किसी केस के बहाने शहर से बाहर चले जाते थे और अपने साथ रेखा को भी ले जाते थे। अपने शहर में वे दोनों बहुत कम बार साथ साथ दिखाई देते थे, ताकि उनके अवैध प्रेम संबंधों को किसी को पता न चले। लेकिन कहते हैं ना कि खांसी और प्यार कभी छिपाए नहीं छिपता, इनके साथ भी यही हो रहा था। एक दिन शाम को रेखा अपने प्रेमी अमित के साथ एक फिल्म देखकर रात देर से घर पहुंची तो उसके पति ने हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों में जमकर हंगामा हुआ। रेखा के घर में घुसते ही राजू ने गुस्से से कहा, रेखा, तुम्हारा चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पूरे मोहल्ले में तुम्हारे और डीएसपी अमित के अवैध संबंधों के चर्चे हो रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 2 बच्चों की मां होकर तुम किसी पराये मर्द के साथ गुलछटें उड़ा रही हो। राजू की बात बीच में ही काटती हुई रेखा ने शेरनी की दहाड़ती हुई बोली, राजू, बस करो, मैं अब और नहीं सुन सकती। तुम मेरे पति होकर मुझ पर ऐसे घिनौने लांछन लगा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे और थाना प्रभारी के बीच दोस्ताने रिश्ते हैं। कई बार जटिल और महिलाओं से संबंधित मामलों में जब दूसरी जगह जाना पड़ता है, तब वे मुझे अपने साथ ले जाते हैं, जिसके कारण बाकी के लोग मुझसे जलते और मुझे बदनाम करते हैं। राजू, तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारी ये 2 टके की मास्टर की नौकरी से हमारा घर नहीं चल रहा है। तुम्हारी तनख्वाह से तो गोलू के दूध के महीने का खर्च भी नहीं निकलता है, समझे? फिर तुम्हारे बूढ़े माँ पिता भी तो हमारी छाती पर बैठे हुए हैं, उनकी दवाओं का खर्च कहाँ से आता है, ये भी सोचो। राजू, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। थाना प्रभारी के साथ मेरे अच्छे संबंधों की बदौलत मुझे ऊपरी कमाई में ज्यादा हिस्सा मिलता है। फिर मैं उनके साथ अक्सर दौरे पर जाती हूँ, तो तब टीएडीए आदि का मोटा बिल भी बन जाता है। ये सब मैं इस परिवार के लिए कर रही हूँ। तुम कहो तो मैं नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाती हूँ, फिर देखती हूँ तुम कैसे घर चलाते हो। राजू ने ज्यादा बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। वह जानता था कि रेखा से बहस करना बेकार है। वह रेखा को जब तक रंगे हाथों नहीं पकड़ लेता, तब तक वह उस पर हावी ही रहेगी। राजू के बुजुर्ग पिता ने भी उसे चुप रहने की सलाह दी। वे जानते थे कि घर में अगर रोजाना कलेश होते रहेंगे तो घर का माहौल खराब हो जाता है और घर में सुख शांति भी नहीं रहती है। उन्होंने राजू को समझाते हुए कहा, बेटा राजू, बहू से झगड़ा मत करो, उस पर अगर इश्क का भूत सवार होगा तो वह तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगी। इस समय उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति बनी हुई है। जब उसकी अकल ठिकाने आएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, वक्त बड़ा बलवान होता है। आज उसका वक्त है तो कल हमारा भी वक्त आएगा। अपने उम्रदराज पिता की बात सुनकर राजू ने खामोश रहने का निर्णय ले लिया। एक दिन जब रेखा अपने घर जाने के लिए रवाना हो रही थी, तभी उसे अमित ने बुलाया। रेखा, हमारे हाथ एक बहुत बड़ा बकरा लगने वाला है। याद रखना, किसी को खबर न हो पाए। कल सुबह 4 बजे हमारी टीम एलन कंपनी के मालिक के घर पर छापा डालने वाली है।
कंपनी के मालिक राजीव का बंगला कल्याणी रोड पर है। हम आज रात उसके बंगले के ठीक सामने स्थित होटल मैरियट में ठहरेंगे। मैंने हम दोनों के लिए वहां पर एक कमरा बुक कर दिया है। टीम के बाकी सदस्य सुबह हमारे होटल में पहुंचेंगे। इसके बाद हमारी टीम आगे की कार्रवाई के लिए रवाना हो जाएगी। तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ और तैयारी करके रात 9 बजे सीधे होटल पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। यस सर, मैं पहुंच जाऊंगी, कहते हुए रेखा थाने से बाहर निकल गई। सुबह ठीक 4 बजे सायरन की आवाज गूंज उठी। 2 जीपों में सवार पुलिसकर्मियों ने LN कंपनी के बंगले को घेर लिया। गहरी नींद में सो रहे बंगले के चौकीदार हड़बड़ाकर उठ गए। पुलिस को गेट पर देखते ही उनकी घिघी बंध गई। चौकीदारों ने गेट खोल दिया। कंपनी के मालिक राजीव के घर वालों की समझ में कुछ आता इससे पहले पुलिस ने उन सबको एक कमरे में बंद करके घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। रेखा को राजीव के परिवार की महिला सदस्यों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। करीब 2 घंटे तक पूरे बंगले की तलाशी जारी रही। छापे के दौरान पुलिस ने बहुत सारा सामान जब्त कर लिया। कंपनी का मालिक राजीव बड़ी खामोशी से पुलिस की कार्रवाई को देख रहा था। वह भी पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। उसे पता था कि एक नंबर का भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है। उसे छापे में जो गैर कानूनी सामान मिला है उसका आधा तो अमित और उसके साथी हड़प लेंगे। फिर बाद में अमित की थोड़ी जेब गरम कर देगा तो वह मामले को रफा-दफा भी कर देगा। बंगले पर छापे के दौरान मिले माल के बारे में सुनकर थाने के अन्य पुलिस वालों के मुंह से लार टपकने लगी। शंकर ने सभी के बीच माल का जल्दी से बंटवारा करना उचित समझा। बंटवारे को लेकर उनके अर्दली और कुछ कांस्टेबलों में झगड़ा भी शुरू हो गया। अमित ने अपने अर्दली और अन्य कांस्टेबलों को समझाया, मगर उनके बीच लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। अमित ने छापे में मिला हुआ कुछ महंगा सामान उसी होटल के कमरे में छिपा कर रखा था। इधर बंटवारे से नाराज अर्दली और 2 कांस्टेबल अमित से बदला लेने की योजना बनाने लगे। उन्होंने तुरंत अपने इलाके के SP आलोक मिश्रा को सारी घटना की जानकारी दी। उन्हें यह भी बताया कि अमित और रेखा मैरियट होटल में रुके हुए हैं। उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का यह सुनहरा मौका है। SP आलोक मिश्रा को यह भी सूचना दी गई कि कंपनी मालिक के घर पर पड़े छापे के दौरान बरामद माल का एक बड़ा हिस्सा अमित और रेखा ने अपने कब्जे में रखा था, जो उसी होटल में रखा हुआ है। SP आलोक मिश्रा अपनी टीम के साथ तुरंत होटल मैरियट पर पहुंच गए। इस मौके पर कंपनी के मालिक के साथ साथ अमित की पत्नी और रेखा के पति को भी होटल पर बुला लिया गया ताकि और रेखा के बीच के अवैध संबंधों का पर्दाफाश हो सके। SP आलोक मिश्रा ने डुप्लीकेट चाबी से होटल के कमरे का दरवाजा खुलवाया तो कमरे में अमित और रेखा को बिस्तर पर नग्न अवस्था में सोए देखकर सभी हैरान रह गए। SP को सामने देखकर अमित की हालत पतली हो गई। वह बिस्तर से कूदकर अपने आप को संभालते हुए उन्हें सैल्यूट करने लगा। अमित के सैल्यूट का जवाब देते हुए आलोक मिश्रा ने व्यंग्य से कहा, अमित, पहले कपड़े पहन लो, फिर सैल्यूट करना। ये तुम्हारे साथ कौन है? इसे भी कपड़े पहनने के लिए कहो। रेखा की समझ में कुछ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वह दौड़कर बाथरूम में चली गई। कुछ देर के बाद आलोक मिश्रा ने सभी को अंदर बुलाया। अमित की पत्नी तो भूखी शेरनी की तरह अमित पर झपटने लगी। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया। आलोक मिश्रा ने रेखा के पति की ओर मुखातिब होते हुए कहा, राजू, अपनी पत्नी को बाथरूम से बाहर बुला दो, बहुत देर से अंदर बैठी है, पसीने से तरबतर हो गई होगी। रेखा, बाहर आ जाओ, अब अपना मुंह छिपाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा मुंह तो काला हो चुका है और तुम्हारी करतूतों का पर्दाफाश भी हो चुका है, राजू तैश में आकर कहा। रेखा नजरें और सिर झुकाते हुए बाथरूम से बाहर आई। उसे देखते ही राजू आगबूला हो उठा और वह रेखा पर झपटने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसे भी समझाकर रोक दिया गया। राजू, अब पुलिस अपना काम करेगी, इन दोनों को इनके अपराधों की सजा जरूर मिलेगी, कहते हुए आलोक मिश्रा अमित के करीब पहुंचे और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अमित, कंपनी मालिक के घर छापे के दौरान जब्त माल कहाँ है? जल्दी से बाहर निकालो। कोई भी सामान छिपाने की तुम्हारी कोशिश नाकाम होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे बीच कंपनी का मालिक भी मौजूद है। अमित ने रेखा को अंदर से बैग लाने को कहा। रेखा चुपचाप एक बड़ा सूटकेस लेकर आई। भारी भरकम सूटकेस देखकर आलोक मिश्रा ने एक इंस्पेक्टर से कहा, सूटकेस अपने कब्जे में ले लो और इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर चलो। अब आगे की कार्रवाई वहीं होगी। सिर झुकाए हुए अमर रेखा एक कांस्टेबल के साथ कमरे से बाहर निकल गए हैं।
एसपी आलोक मिश्रा अमित और रेखा को रोककर बोले, आप दोनों एक बात याद रखना, जो आदमी अपने परिवार को धोखे में रखकर उसके साथ अन्याय करता है, अनैतिक संबंधों में लिप्त होकर अपने परिवार की सुख शांति भंग करता है, और जो अपनी नौकरी के साथ बेईमानी करता है, उसे एक न एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वे दोनों सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। उन्हें पता था कि अब आगे न सिर्फ उनकी नौकरी छिन जाएगी, बल्कि जेल भी जाना होगा। लालच और वासना ने दोनों को मुंह